नाश्ता को नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं कल के व्लॉग को कंटिन्यू करूँ, मतलब मैं कल के व्लॉग को फिर से कंटिन्यू करूँगा और मैं जाऊँगा मेरे गांव। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ मेरे गांव, वो भी 1 साल के बाद। तो मैं, पापा, मम्मी, हम तीनों जने गाँव जा रहे हैं। तो ये हमारी वैन है जिसमें हम अभी गाँव जाने वाले हैं। ये देखो, इस वैन के अंदर बैठ के हम गाँव जाने वाले हैं। और अभी तो सुबह के 6:30 बजे, तो अभी मैं घर के बाहर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अब मैं जाऊँगा घर के अंदर और देखते हैं सुबह सुबह पापा मम्मी वगैरह क्या कर रहे हैं। और हाँ गाइस, रात को मेरी बुआ भी आई है मुंबई से यहाँ पे। तो वो भी अभी अभी उठ के, वो भी अभी नहा धो के तैयार हो रही है, क्योंकि वो भी आ रही है ना हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ तो सामान है ना, तो हमारे साथ तो नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद मेरे चाचा की भी गाड़ी आएगी वापस। तो वो करीब 9-10 बजे मेरे चाचा के साथ आएगी। और हाँ, इस ब्लॉग में आज मैं आपको मेरा गांव दिखाऊंगा, हमारा घर दिखाऊंगा। और मेरा पूरा गांव एकदम सुंदर है और मैं वहाँ से मेरे खेत पर भी जाऊंगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलो अब चलते हैं घर पे। ये हमारा घर है, मैं आपको बाहर से देखा तो एक बार, फिर अंदर जाके पूरा दिखाऊंगा। ये एक एक जोड़ी लेके आता लेगा वो। ये दोस्तों बाहुबली है, बाहुबली। आपने कभी बाहुबली को देखा नहीं? देखा ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये एकदम रियल बाहुबली है। ये देखो यार, ये देखो, बाहुबली है, बाहुबली। इतने डिब्बे है कि पूछो मत, एकदम डोनाल्ड ट्रम्प की तरह, एकदम बाहुबली है। तो अब हम फटाफट 5-10 मिनट में रवाना हो रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव जाने का रास्ता। और यहाँ से हमारा गांव करीब 10 किलोमीटर ही है, ज़्यादा तो दूर है ही नहीं। तो आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो चलो चलते हैं अब 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों अब मैं सामान लेके बाहर आ चुका और मैं पापा के साथ जा रहा हूँ गाड़ी में बैठने के लिए। वो देखो, वो मेरे पापा जा रहे हैं और ये रहा सामान। तो अब बस 2 मिनट के अंदर हम निकलते हैं गाँव की तरफ। अब दोस्तों मुझे फिर से घर पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपना कपड़ों की थैली घर पर ही भूल गया। मेरे पापा ने मुझे बहुत सुनाया, वापस फटाफट घर पे जाना पड़ रहा है कपड़ों की थैली लेने। तो फटाफट घर जाके कपड़ों की थैली लेता हूँ, फिर वापस जाता हूँ गाड़ी के अंदर। लेना मैच बढ़िया। तो ये देखो दोस्तों, मैंने कपड़ों की थैली ले ली है। अब मैं फिर से जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर बैठने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। 6:30 बजे हमको निकलना था, नहीं 7 बजे निकलना था। अब 7:15 हो चुकी है, फटाफट निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं हमारे गांव पहुंच चुका हूं। मैं मेरे गांव में मतलब पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको मेरा पूरा घर दिखाता हूं। मेरे दादा दादी वगैरह सब लोग मेरे घर के अंदर ही है। तो मैं घर के बाहर खड़ा हो जाते हैं घर के अंदर और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे घर में भजन भी है और खाने की भी व्यवस्था सारी है। तो चलो देखते हैं कि सुबह सुबह सब लोग क्या कर रहे हैं। ढिंगले। तो दोस्तों अब मुझे मेरे पापा ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा है, एक पाव मोगट दाल और 10 रुपये का सिंदूर वगैरह। तो मैं अब जा रहा हूँ किराने की दुकान पे। और 14 ठेका लेवा का था झीलो रिया घरे है, वो हो जा रही है थाने। तो अब दोस्तों मैंने सामान वगैरह ले लिया है सारा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको मेरे गांव का नाम बताना तो भूल ही गया। मेरे गांव का नाम है भारुंदा, जो कि पाली ज़िले में आया हुआ है। ये सीगन सुमेरपुर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से घर पे। और मैंने आपको अभी तक मेरा पूरा घर नहीं दिखाया, तो पूरा घर दिखा दूँगा अभी। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हमारे घर की छत पर
और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे अभी घर का काम चल रहा है, तो यहाँ पे ऊपर सारी रेत ही रेत पड़ी है। ये देखो, अभी घर का काम चल रहा है ना, अभी न्यू घर है ना यहाँ पे, मतलब पुराना घर था तो उसको तोड़ के वापस न्यू घर बनाया है। तो मैं ऐसे ही छत पे ऊपर सुबह सुबह घूमने आ गया। तो अब यहाँ से अपन चलते हैं नीचे, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हमारे भजन संध्या है और खाने का प्रोग्राम है। तो अभी नीचे खाना बन रहा है, देखते हैं कि आज खाने में क्या क्या बन रहा है और कौन बना रहा है वो खाना। चलो अब चलते हैं वापस नीचे। कहाँ बनावा खावान? दाल रोटन बस क्या देखिए, मीठा हीठा ही बना होगा फिर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं गांव जाके हमारा खेत वगैरह में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो अब मैं फाइनली मेरे चाचा के साथ अपने खेत पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे हमारे मतलब माता जी का वगैरह मंदिर भी है, और पूरा खेती बहुत बढ़िया। यहाँ पे लोगों ने गेहूँ की खेती कर रखी है, अंडिया की खेती कर रखी है। तो अब मैं आपको पूरा खेत दिखाने वाला हूँ फाइनली हमारा। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं यहाँ। तो यहाँ एक प्याऊ बनी हुई है जहाँ पे मतलब भैंस वगैरह सब लोग पानी पीते हैं, जिनको मारवाड़ी में डूबे कहते हैं। तो यहाँ पे वो पानी वगैरह पीते हैं, और यहीं पे हम हमारे हाथ में वगैरह भी धोते हैं यहाँ पे। तो चलो अब मैं आपको पूरा खेत दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये यहाँ पे मतलब भैंस वगैरह सब लोग पानी पीते हैं। और फिर अब यहाँ पे है दल्ली, ये बहुत बड़ी दल्ली है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये है दल्ली, और वो है हमारे माता जी का मंदिर। काकू आ गया मैं वीडियो में। नहीं से तो चलो अब मैं आपको पूरा खेत दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये पास वाला खेत दिखाता हूँ, जहाँ पे गेहूँ की खेती कर रखी है, अंडियों की खेती कर रखी है। ये देखो, ये पूरी गेहूँ की खेती है और वो अंडियों की खेती है। और अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर हमारा भी खेत आएगा। हमने भी गेहूँ की खेती कर रखी है। हमारे यहाँ पे 4 बीघा ज़मीन है, तो उस पर हमने गेहूँ की खेती कर रखी है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये सब आप देख रहे हो ना, ये सारे ढेर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब मतलब भैंस वगैरह के खाने के लिए होते हैं। ये देखो ये। तो चलो अब मैं आपको हमारा खेत दिखाता हूँ। चलो फटाफट चलते हैं। बहुत बढ़िया खेत है दोस्तों, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी अच्छी खेती कर रखी है। और यहाँ पे सुबह आते हैं लोग 5 बजे। आपको तो पता ही है, अपने शहर में अपने यहाँ सीगंज में तो लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, क्योंकि उनके खेत वगैरह होते हैं। उनको सुबह सुबह जाना पड़ता है, खेत में काम भी करना पड़ता है। और उनके भैंस वगैरह भी होती है, तो सुबह सुबह दूध वगैरह भी निकालना पड़ता है इस हिसाब से। और गाँव में लोगों के पास बहुत काम होते हैं। अपने शहर में तो क्या है, बस सुबह 9 बजे उठे, नहा धो लिए, दुकान खोल ली, शाम को आए घर पे, थोड़ी देर वापस तो घर पे आके फ़ोन वगैरह चला लिया, खाना ना खा लिया, फिर सो गए। लेकिन यहाँ पे सुबह 5 बजे लोग उठते हैं, ठीक है, फिर फ्रेश वगैरह हो गए, नहा धो के फिर यहाँ पे खेत पे आते हैं। और खेत पे फिर सुबह चालू होता है 7 बजे से काम, और जो कि दोपहर तक चलता है। फिर दोपहर में वापस घर पे जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर वापस आते हैं 3-4 बजे। फिर यहाँ पे वापस फिर भैंस वगैरह उनके लिए खाना वगैरह बनाना, वही जिसको अपन मारवाड़ी में वोटा कहते हैं, वोटा, वो वगैरह बनाते हैं। और फिर भैंस वगैरह को उन सब और फिर उनमें वो नहीं होता कि अपने वो गेहूँ की कटाई करते हैं, तो फिर गेहूँ में अपन मशीन में निकालते हैं, तो उनके बीच फिर वो खाकला निकलता है, फिर उनको मिक्स करते हैं और फिर वो उन भैंस वगैरह को खाने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे ये मैं मेरे खेत पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमने गेहूँ की खेती कर रखी है। और ये देखो, ये पूरा हमारा खेत है, मतलब यहाँ से थे तो वहाँ तक ये पूरा हमारा खेत है। और यहाँ पे गेहूँ की खेती कर रखी है हमने। ये देखो, अभी हमारा और भी खेत है, एक तो यहाँ पे है और एक वो वहाँ पे है। अब मैं आपको वहाँ का दिखाता हूँ। वहाँ पे भी हमने गेहूँ की खेती कर रखी है। मतलब सर्दी के मौसम में सिर्फ जो भी लोग होते हैं ना, जो भी किसान लोग होते हैं, वो सर्दी के मौसम में सिर्फ 3 तरह की खेती करते हैं, या तो राई की, अंडिया की, या फिर गेहूँ की। तो हमारे यहाँ पे लोगों ने अंडिया और गेहूँ की खेती कर रखी है। यहाँ पे राई की खेती तो उन लोगों ने कब से कर रखी थी, राई वगैरह निकाल भी दी, और अब उन्होंने गेहूँ और अंडिया की खेती कर रखी है। तो ये रहा हमारा एक और खेत, इस पर भी सारी गेहूँ की खेती है। और एक बार नीचे भी एक है खेत, 4 बीघा ज़मीन है ना,
तो करीब 3-4 टकड़ों में ये मतलब ज़मीन बटी हुई है, तो सारी अपनी ही है। तो अब मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। वहाँ पे भी हमने गेहूँ की खेती कर रखी है और यहाँ पे किसान भाई भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये पूरा जो खेत है ना, ये बहुत बड़ा खेत है दोस्तों, ये देखो है। ये बहुत बड़ा खेत है और इस बहुत बड़े खेत में जितने भी मतलब ये जिनका भी खेत है ना, वो सारे हमारे समाज के ही है। मतलब हमारा सारा कुटुंब है, करीब 35 घर का हमारा कुटुंब है। हम सब रामीणा परमार है, तो ये सारा खेत वगैरह हमारा ही है। तो अब हम चलते हैं नीचे और वहाँ पे भी हमने गेहूँ की खेती कर रखी है। और ये देखो, आपको राई देखनी है ना, ये देखो, ये इसमें से निकलती है राई। चलो अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे भी अपने गेहूँ कितने बड़े हो गए, क्योंकि अब सर्दी का मौसम चल रहा है, गेहूँ की खेती कर रही है लोगों ने। तो अब करीब इतने करीब गेहूँ मतलब उग चुके हैं। तो अब 2-4 महीनों के बाद फिर इनकी कटाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन फटाफट नीचे चल के देखते हैं कि वहाँ पे गेहूँ कितने बड़े हुए हैं। यहाँ पे तो मैंने देख लिया इतने हुए, अब हमको नीचे चल के देखना है कि वहाँ पे कितने बड़े हुए हैं। और ये क्या दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों लोगों ने अंडियों की खेती कर रखी है। और ये कुछ है दोस्तों, ये कुछ झाड़ है जिसका मुझे मालूम नहीं चल रहा है ये कौन सा झाड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, बट आपको तो पता ही होगा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, ये मुझे भी पता नहीं चल रहा है, होगा कुछ ना कुछ। चलो अब नीचे चलते हैं फटाफट। मेरे चाचा वहाँ मंदिर में पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो मेरे को फटाफट वहाँ पे जाना होगा और आपको दिखाना होगा वो चीज़, क्योंकि मेरे चाचा फिर मेरे को वापस कॉल करेंगे कि कहाँ पे है यार, अपन यहाँ पे पूजा पाठ करने आए ना और तू ब्लॉग बनाना चला गया, तेरे को पता नहीं चलता ना, ऐसे मेरे चाचा बोलेंगे। तो फटाफट मैं अपना ब्लॉग बना लेता हूँ। तो चलो अब नीचे चलते हैं फटाफट, क्योंकि आज हमारे घर पे भजन संध्या है ना, खाना वगैरह भी बन गया है और भजन संध्या है। तो वहाँ पे अभी घर पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे चाचा के साथ यहाँ पे आया था माता जी के मंदिर में आरती वगैरह करने, भोग वगैरह चढ़ाने। और फिर करीब 12 बजे के आसपास हमारा भजन संध्या स्टार्ट, मतलब भजन संध्या है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो अब फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, वो रहा सामने, वो भी हमारा ही खेत है। तो दोस्तों वो हमारे पूर्व जी का मंदिर है, वो जो आपको सामने दिख रहा है ना, वो। अब मैं आपको और भी मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को मेरे दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये देखो, ये है मेरे सारे दोस्त, ये पूरा मेरा ग्रुप है। मज़ा आया ना मेरे दोस्तों से मिलकर। ये हमारे पूरे अरड़ में देखो तो इतने सारे कुत्ते हैं हमारे खेत पर। देखो वो 2 बड़े कुत्ते हैं। तो अभी फटाफट जाते हैं घर और घर पे जाके फिर घर का कार्यक्रम करते हैं स्टार्ट। ये देखो दोस्तों, हमारे खेत पे इतनी सारी भैंस है, मैं आपको कैसे बताऊँ। चलो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। बहुत सारी भैंस है हमारे खेत पर, ये देखो वो सामने यहाँ पे। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये घर सामने, इन घर में भी बहुत सारी भैंसें हैं। यहाँ पे करीब 15-20 के आसपास भैंसें होगी, इतनी सारी भैंसें हैं यहाँ पे। और दूध भी बहुत सारा निकलता है। तो अभी मैं मेरे चाचा के साथ अभी जाता हूँ घर पे, और घर पे फिर करते हैं भजन संध्या स्टार्ट। और भजन संध्या स्टार्ट करने से पहले खाना वाना स्टार्ट कर लेंगे। तो सब लोग पहले खाना खा लेंगे, फिर भजन के एन आराम से बढ़िया मज़ा लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये लेके जा रहे हैं भैंस को पानी पिलाने के लिए। मतलब ये देखो दोस्तों, ये लेके जा रहे हैं भैंस को पानी पिलाने के लिए। मैं भी बीच बीच में बोलते बोलते कभी अटक जाता हूँ, क्योंकि न्यू स्टार्ट किया है ना, इसलिए। तो दोस्तों अब मैं घर पे आ चुका हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हमारे घर पे खाना वाना स्टार्ट होने वाला है। तो आज शनिवार है, तो आज मुझे हनुमान जी को लाल ध्वज चढ़ानी है। तो मैं लाल ध्वज अपने साथ ही लेके आया हूँ। अपने गाँव में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर मैं लाल ध्वज अभी चढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो अब मैं आपको हमारा गाँव दिखाता हूँ और हनुमान जी का मंदिर दिखाता हूँ कि यहाँ के घर कैसे हैं, यहाँ की गलियाँ कैसी है। तो चलो चलते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ऊपर से हमारा पूरा गांव दिखा देता हूँ, और फिर गली में जैसे हम घूमेंगे ना, तब मैं आपको धीरे धीरे गांव दिखाते जाऊँगा। तो ये देखो, ये हमारे ऊपर का पूरा गांव। तो चलो अब चलते हैं फटाफट नीचे, फिर जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। तो दोस्तों अब मैं घर से रवाना हो चुका हूँ हनुमान जी के मंदिर के लिए, और ये मैंने सारा सामान ले लिया है। तो फटाफट जाते हैं हनुमान जी के मंदिर और फटाफट सारा काम पटाखे आते हैं। फिर अब आप लोगों को मेरा गांव भी तो देखना है ना, तो वो भी तो मुझे आपको दिखाना है ना। तो चलो फटाफट जाते हैं हनुमान जी के मंदिर।
तो दोस्तों वो है सामने हनुमान जी का मंदिर और मेरे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं घर पे चला जाता हूँ, घर पे जाके फटाफट खाना वाना खा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद भजन संध्या स्टार्ट हो जाएगी। तो फटाफट खाना वाना खा लेते हैं और फिर मैं आपको अपना पूरा गाँव दिखाऊँगा, क्योंकि अगर भजन संध्या फिर स्टार्ट हो गई तो फिर मुझे घर से बाहर जाने को नहीं मिलेगा। फिर भजन संध्या ख़त्म होने के बाद ही मुझे घर से बाहर जाने को मिलेगा। तो इसलिए फटाफट घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं और मैं आपको पूरा अपना गाँव दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं। ये खेत भी दोस्तों बहुत बढ़िया, और ये राजपूतों का खेत है, ये देखो। तो चलो अब चलते हैं फटाफट घर पे। तो दोस्तों अब मैं घर आ चुका हूँ, अब नीचे चलते हैं और फटाफट खाना वाना खाते हैं और फिर भजन संध्या स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, फिर जैसे भजन संध्या ख़त्म होगी हमको जाना है गाँव घूमने, तो फिर मैं आपको पूरा गाँव दिखा दूँगा। तो चलो अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों अब मैं घर से रवाना हो चुका और अब मैं चल रहा हूँ हमारे गांव के एक गली में। तो यहाँ से अब मैं मेरे मासी के घर जा रहा हूँ। तो आप लोगों को अब मैं मेरे मासी का घर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मासी भी इसी गांव में रहती है। तो चलो अब चलते हैं और मैं मेरा मासी का घर पूरा दिखाऊँगा। मेरा मासी का घर दिखाने के बाद मैं आप लोगों को अपना पूरा गाँव दिखाऊँगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर एक इतना बड़ा घर है, राजभवन है पूरा का पूरा। ये देखो कितना बड़ा घर है ना, बहुत बड़ा घर है ना। तो चलो फटाफट चलते हैं मेरे मासी के घर। अरे बाप रे, मेरे मासी के घर के बाहर तो दोस्तों ताला लगा है। यार अपने मासी के घर कैसे जाऊंगा यार, मासी के घर के बाहर तो ताला लग चुका। मुझे पता भी नहीं था कि मासी यार कहीं बाहर चली जाएगी। ये देखो, ये है मेरे मासी का घर, ये वाला पूरा। अभी यहाँ पे तो ताला लग चुका है। अब मैं आपको मेरे मासी का घर कैसे दिखाऊंगा यार। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने मेरा मासी का घर बाहर से ही दिखा दिया। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अभी शाम को आएंगे, मैं शाम को आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपको हमारा पूरा गांव दिखाता हूँ कि हमारे गांव में घर कैसे है, यहाँ पे गलियाँ कैसी है, यहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, हमारे गाँव की गलियाँ। और ये है घर, ऐसे घर होते हैं गांव के, एकदम जूने हुए, आधे टूटे फूटे, पर यहाँ के लोगों के लिए यही घर उनकी दुनिया है। ये ऐसी होती है गलियाँ। और ये रहा मंदिर। देखा आप लोगों ने, ऐसी हमारे गांव की गलियाँ है। यहाँ पे ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं कि कई किनके तो आलीशान घर है, पर किनके आधे टूटे हुए जूने मकान हैं। मतलब जूने घर है, करीब 75-100 साल 50 साल पुराने यहाँ पे घर बने हुए, एकदम जूने घर, जिनको अभी वापस तोड़ के नया भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी यादें उन घरों में बसी है, तो वो फिर उनको तोड़ के नया भी नहीं बना सकते। और यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, जो भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे गाँव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे गाँव का नाम है बारुंदा। तो अब मैं यहाँ से सीधा वापस मेरे घर जा रहा हूँ। नाश्ता को नहीं, तो दोस्तों ये था मेरा आज का डे 6 व्लॉग, जो कि आपको मैंने पूरा दिखाया। हमारा मैंने आप लोगों को मेरा गांव दिखाया, हमारे यहाँ का खेत दिखाया, हमारे गांव में कैसी गलियाँ है, कैसे घर है, वो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो पर कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को भी अपने गाँव की याद आई या नहीं आई। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको कल व्लॉग डे 7 में। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, जय हिंद।